वेलकम टू फेरी टेल वर्ल्ड। यहाँ आपको मिलेंगी हर तरह की मैजिकल और फेरी स्टोरीज, जहाँ सपने जिंदा होते हैं और कहानियों में जादू होता है। अगर आप चाहते हो कि किसी कहानी का हीरो या हीरोइन आपके नाम का हो, तो कमेंट्स में अपना नाम जरूर लिखिए। हर हफ्ते हम रैंडमली एक नाम सिलेक्ट करते हैं और उस नाम पर एक खास मैजिकल स्टोरी बनाते हैं। और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि यहीं से मिलेगी सबसे पहले एक बार के नाम वाली कहानी की नोटिफिकेशन। स्पार्कल लैंड नाम का एक जादू भरा शहर था। इस शहर में रंग बिरंगी रोशनियां चमकती थीं, फूल खुद मुस्कुराते थे और हवा में मीठी सी फेरी मैजिक घुली रहती थी। स्पार्कल लैंड का सबसे खूबसूरत हिस्सा था क्रिस्टल पैलेस, जहाँ रहती थी एक प्रिंसेस बार्बिएला। देखने में किसी सपने से कम नहीं थी। लंबे गोल्डन बाल, नीली चमकती आंखें और हमेशा पिंक और लैवेंडर कलर के रॉयल गाउन्स। लोग उसे देखकर कहते, ये तो सच में फेरी टेल प्रिंसेस है। लेकिन इस खूबसूरती के पीछे एक बड़ी सी सच्चाई छुपी थी। प्रिंसेस बार्बिएला बहुत ज्यादा लेजी थी। सुबह का सूरज पैलेस की खिड़कियों से अंदर आता, लेकिन बार्बिएला अपनी सॉफ्ट सिल्क वाली बेड पर पलट कर सो जाती। अभी नहीं, थोड़ा और सोने दो, वो अपनी फेरी मेड से कहती। उसकी फेरी मेड लूमी रोज उसे उठाती। प्रिंसेस, आज रॉयल गार्डन देखना है, लोग आपका इंतजार कर रहे हैं। बार्बिएला आंखें बंद करके बोलती, कल देख लेंगे, आज मूड नहीं है। दिन का खाना तैयार होता, रॉयल मीटिंग्स होती, लेकिन प्रिंसेस का जवाब हमेशा एक ही होता, कल। वक्त धीरे धीरे गुजरने लगा। स्पार्कल लैंड के लोग पहले प्रिंसेस से मिलना चाहते थे, फिर धीरे धीरे उम्मीद छोड़ने लगे। प्रिंसेस हमें भूल चुकी है, लोग कहते। किंग और क्वीन, जो बहुत नेक दिल थे, चुपचाप सब देखते रहते। क्वीन कभी कभी बार्बिएला के पास जाकर प्यार से कहती, बेटा, प्रिंसेस होना सिर्फ सुंदर दिखना नहीं होता, जिम्मेदारी भी होती है। बार्बिएला हल्की सी मुस्कुराहट के साथ बोलती, माँ, सब ठीक ही तो चल रहा है। लेकिन सच में सब ठीक नहीं चल रहा था। एक दिन स्पार्कल लैंड के बाहर के जंगल में अंधेरा फैलने लगा। फूल मुरझाने लगे, नदियों का पानी धीरे धीरे काला पड़ने लगा। फेरीज घबरा गईं। ये सब शैडो स्पेल का असर था, एक पुराना जादू जो सिर्फ रॉयल प्रिंसेस ही ठीक कर सकती थी। लूमी भागती हुई पैलेस आई। प्रिंसेस, शहर खतरे में है। बार्बिएला ने जम्हाई लेते हुए कहा, मैजिक काउंसिल को भेज दो ना, मुझे हेडेक हो रहा है। और यहीं से शुरू होता है प्रिंसेस बार्बिएला की जिंदगी का सबसे बड़ा नुकसान। उसकी लेजीनेस ने सिर्फ उसे ही नहीं, पूरे स्पार्कल लैंड को खतरे में डाल दिया। रात को जब शहर में अंधेरा छा गया और पैलेस की रोशनी भी कम होने लगी, बार्बिएला पहली बार घबरा गई। उसने खिड़की से नीचे देखा, लोग डर के साथ भाग रहे थे। फेरी विंग्स कमजोर पड़ रही थी और उसका प्यारा शहर धीरे धीरे खत्म हो रहा था। उसकी आंखों में आंसू आ गए। क्या ये सब मेरी वजह से हो रहा है? रात गहरी हो चुकी थी। क्रिस्टल पैलेस, जो हमेशा रोशनी से चमकता था, आज अजीब सी खामोशी में डूबा हुआ था। चांदी जैसा चांद आसमान में था, लेकिन उसकी रोशनी भी फीकी लग रही थी। प्रिंसेस बार्बिएला अपनी बालकनी में खड़ी थी। नीचे स्पार्कल लैंड का शहर दिख रहा था, जहाँ कभी हंसी थी, आज सिर्फ डर था। फेरीज धीमी आवाज में बातें कर रही थी। शैडो स्पेल बढ़ता जा रहा है। प्रिंसेस ने कुछ नहीं किया। ये बातें बार्बिएला के दिल में चुभने लगी। उसने पहली बार अपने दिल से सवाल किया, क्या मैं सच में इतनी बुरी प्रिंसेस हूँ? लूमी चुपचाप उसके पास आई। उसकी छोटी फेरी आंखों में आंसू थे। प्रिंसेस, अगर आप वक्त पर जाग जाती तो शायद आज ये सब ना होता। ये लफ्ज बार्बिएला के लिए किसी जादू से कम नहीं थे, लेकिन टूटने वाला जादू। वो धीरे से बोली, मैंने सोचा था सब अपने आप ठीक हो जाएगा। लूमी ने हल्का सा सिर हिलाया। फेरी टेल दुनिया में कुछ भी अपने आप ठीक नहीं होता प्रिंसेस, हर मैजिक के पीछे मेहनत होती है। उस रात बार्बिएला सो नहीं पाई। वो पहली बार अपनी सॉफ्ट बेड पर रेस्टलेस थी। हर पल उसके दिमाग में वही सीन घूम रहा था, मुरझाए हुए फूल, रोते हुए लोग, कमजोर पड़ती फेरीज। अगर मैं प्रिंसेस हूँ तो मुझे कुछ करना होगा, उसने धीरे से खुद से कहा।
वो सीधा किंग और क्वीन के पास गई। क्वीन उसे देखकर हैरान रह गई। बार्बिएला, तुम खुद उठकर आई? बार्बिएला ने आंखों में आंसू लेकर कहा, माँ, पापा, मैंने गलती की। मेरी लेजीनेस ने स्पार्कल लैंड को नुकसान पहुंचाया। किंग ने पहली बार सख्त आवाज में कहा, बेटा, शैडो स्पेल सिर्फ हार्ट ऑफ करेज से टूट सकता है, और वो सिर्फ तब जागता है जब प्रिंसेस अपना डर और सुस्ती दोनों छोड़ दे। ये सुनकर बार्बिएला का दिल जोर से धड़का। हार्ट ऑफ करेज? क्वीन ने बताया, वो एक मैजिकल जर्नी है, मुश्किल रास्ता, बिना कंफर्ट, बिना पैलेस लग्जरी। बार्बिएला ने अपनी सिल्क स्लीव्स को देखा, फिर शहर की तरफ देखा। उसने गहरी सांस ली। मैं जाऊं ही। ये बोलना उसके लिए उतना ही मुश्किल था जितना किसी लेजी इंसान के लिए सुबह जॉगिंग का सोचना। लेकिन इस बार उसने पीछे नहीं देखा। उसने सिंपल ड्रेस पहना, अपने बाल सिंपल ब्रेड में बांधे और पैलेस के दरवाजे पर खड़ी हो गई। लूमी ने चिंता से कहा, प्रिंसेस, रास्ता इजी नहीं होगा। बार्बिएला ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया, शायद इजी होना ही मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी। और फिर प्रिंसेस बार्बिएला ने पहली बार कंफर्ट जोन छोड़ा। जैसे ही उसने पैलेस के बाहर कदम रखा, हवा ठंडी हो गई। जंगल का रास्ता अंधेरा था और हर पेड़ के साथ उसकी लेजीनेस का बोझ भी चल रहा था। कुछ दूर जाते ही उसके पैर दर्द करने लगे। काश कोई कैरेज होती। फिर खुद को रोका, नहीं, अब नहीं। उसके लिए हर स्टेप एक जंग था, लेजीनेस के खिलाफ जंग। और यहीं से शुरू होती है उसकी असली फेरी टेल, जहाँ ब्यूटी से ज्यादा हिम्मत जरूरी थी। जंगल और गहरा होता जा रहा था। पेड़ इतने ऊंचे थे कि आसमान दिखना मुश्किल था। जमीन पर ठंडी मिट्टी, पत्थर और कांटे थे। प्रिंसेस बार्बिएला के पैर दर्द से भर चुके थे, कपड़े गंदे हो गए थे और सांस तेज चल रही थी। ये वही बार्बिएला थी जो कभी थोड़ा सा चलकर थक जाती थी। वो रुककर बैठ गई। बस अब नहीं हो पाएगा, उसने थके हुए दिल से कहा। उसी वक्त जंगल में एक आवाज गूंजी, यही तो लेजीनेस है प्रिंसेस। उसके सामने एक पुरानी सी रोशनी बनी और उस रोशनी से निकली मिरर फेरी, वो फेरी जो दिल का सच दिखाती थी। मिरर फेरी ने हाथ उठाया और हवा में एक तस्वीर बनी। तस्वीर में बार्बिएला अपनी सॉफ्ट बेड पर लेटी थी जब स्पार्कल लैंड के लोग मदद के लिए पुकार रहे थे। फिर दूसरी तस्वीर, मुरझाए फूल, रोते बच्चे, कमजोर फेरीज। प्रिंसेस बार्बिएला की आंखों से आंसू बहने लगे। ये सब मेरी वजह से। मिरर फेरी बोली, तुम बुरी नहीं थी प्रिंसेस, तुम सिर्फ सुस्त थी, और सुस्ती भी एक अंधेरा जादू होता है। ये लफ्ज उसके दिल में गहरा उतर गए। प्रिंसेस ने जमीन पर हाथ रखा, खुद को उठाया और बोली, मैं गिर सकती हूँ लेकिन अब रुकूंगी नहीं। जंगल का आखिरी इम्तिहान सबसे मुश्किल था। ये पहाड़ खड़ा था, सीधा, ठंडा और डरावना। हर स्टेप पर हवा चीखती थी, वापस जाओ, आराम चुनो, आसान रास्ता लो। ये आवाज उसकी लेजीनेस की आवाज थी। बार्बिएला ने आंखें बंद की और स्पार्कल लैंड को याद किया। लोगों की उम्मीद, माँ बाप की आंखें, लूमी का विश्वास। उसने धीरे से कहा, इजी लाइफ ने मुझे कमजोर बना दिया, अब मुश्किल रास्ता मुझे स्ट्रॉन्ग बनाएगा। और वो चढ़ने लगी। हाथ जख्मी हुए, पैर फिसले, वो गिरी, लेकिन हर बार उठी। जब वो पहाड़ की चोटी पर पहुंची, वहां एक छोटा सा क्रिस्टल चमक रहा था, हार्ट ऑफ करेज, डायमंड। जैसे ही उसने क्रिस्टल को हाथ लगाया, एक गर्म रोशनी उसके सीने में समा गई। उसकी आंखों में नई चमक आ गई, वो चमक जो सिर्फ काम, जिम्मेदारी और हिम्मत से आती है। आसमान में बिजली चमकी और शैडो स्पेल टूटने लगा। स्पार्कल लैंड में फूल दोबारा खिल उठे, नदियों का पानी साफ हो गया और फेरीज के विंग्स फिर से स्ट्रॉन्ग हो गए। पैलेस दोबारा रोशनी से भर गया। प्रिंसेस बार्बिएला वापस लौटी, लेकिन ये वो बार्बिएला नहीं थी जो पहले थी। उसके कपड़े सिंपल थे, चेहरा थका हुआ, लेकिन आंखों में एक सच्ची प्रिंसेस की रोशनी थी। किंग और क्वीन की आंखों में गर्व था। तुमने सिर्फ शहर नहीं बचाया, क्वीन बोली, तुमने खुद को भी बदल लिया। बार्बिएला मुस्कुराई, माँ, पापा, मुझे समझ आ गया,
लेजीनेस सुकून लगती है, लेकिन असली खुशी काम और जिम्मेदारी में होती है। खूबसूरती आपको प्रिंसेस बना सकती है, लेकिन मेहनत और जिम्मेदारी ही आपको यादगार बनाती है। और इस तरह एक बहुत ज्यादा लेजी बाबी फेरी टेल प्रिंसेस